यस्त वर्णित संसार वृक्ष, जो यह वर्णन कर दिया गया संसार वृक्ष है और उसके बारे वर्णन करने जा रहे हैं। पुनः पुनः रागादि के द्वारा प्रवृत्त होने से, अनादि होने से यह संसार वृक्ष स्वयं उच्छेदन करने योग्य नहीं है। न स्वयं उच्छिन्न होता है, न उच्छेद करने योग्य किसी के द्वारा भी। ऐसे आशंका करने उसके जवाब में करके ऐसी बात नहीं है, किंतु इसका उच्छेद हो सकता है। यदि इसका मूल सुदृढ़ है फिर भी उखाड़ सकते। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। न रूपमस्य यह तथा उपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च संप्रतिष्ठा। कहते हैं रूपम अस्य यह यथा वर्णितम, जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उस प्रकार का रूप इस संसार का यह उपलब्ध नहीं होता है। जो पूर्व 2 श्लोकों में वर्णन किया है संसार वृक्ष को, जिस प्रकार से वर्णन किया उस प्रकार से यहाँ तो दिखता नहीं। कहीं ऊपर जड़ हो, नीचे शाखा जैसा हो, ऐसा कुछ तो दिखता नहीं। ये सब रूप अलंकार से समझाने के लिए था, वैराग्यार्थ था। वास्तव में कार्य कारणात्मक जगत का उस रूपक के मान समझाया गया था। इसे जैसा वर्णन किया वैसे तो उपलब्ध नहीं है। अस्य रूपम यथा वर्णितम तथा यह न उपलभ्यते, उस प्रकार उपलब्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह मरुमरीचिका, स्वप्न, माया, गंधर्व नगर इत्यादि के समान होने के कारण से जैसा वर्णन किया वैसा कोई उपलब्ध ही नहीं होता। दृष्ट नष्ट स्वरूप वाले हैं ये, देखते देखते नष्ट हुआ या देखने के अनंतर नष्ट हो जाने वाला है ये सब। अतएव इसका कहा जाता है नान्त, परिता, अंत इसका नहीं होता, निष्ठा या समाप्ति नहीं होती। न चादि ही यहां से आरंभ करके अमुक अमुक जो फैला हुआ है ऐसा भी आप कुछ कथन नहीं कर सकते। और न च संप्रतिष्ठा, जब आदि और अंत नहीं मिला तो मध्य कहां से होगा उसका? मध्य में भी वास्तव में नहीं है। चकार इसलिए कह दिए जगह जगह पर, यहां कहने के लिए आदि है भी, तो उससे पहले च नहीं है, नान्तो में च नहीं है, न चादिर में च है। क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है ना, अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कह रहे हैं मुझसे सारा प्रवृत्त हुआ। 10वें अध्याय 8वें श्लोक में मयाध्यक्षेण प्रकृति स्यूते चराचरम, 9वां अध्याय 10वां श्लोक। जब आदि तो मालूम है ना, एक तरह से आदि कौन है? परमात्मा ही है, वहां से सारा उत्पन्न हुआ है। उसी अध्यक्षता प्रकृति सब कुछ दिखा उत्पन्न होता है, चर और अचर सारा। इस तरह के आपने पहले कहा है 9वें और 10वें अध्याय में ना, इसे चकार जो यहां पर समुच्चार तक नहीं समझना, वास्तविक आदि नहीं है। और इसके कारण की कल्पना करते हुए कारण को ढूंढते 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 उसका कारण उसका कारण उसका कारण उसका कारण पहुंचे कहां? आप आत्मा में ही पहुंचेंगे। यह संकेत करता है च। और मध्य में वास्तव में नहीं है, किंतु दिखाई देता है दूसरा च दिखाता है, जिसका आदि अंत नहीं है, वास्तव में मध्य में भी नहीं है, किंतु मध्य में दिखाई देते रहता है केवल। इसे दूसरे च न संप्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा का अर्थ है मध्य। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ऐसा है यह जो अश्वत्थ वृक्ष है वो सुविरूढ़ मूल वाला है। इस वृक्ष का नाम अश्वत्थ भी इसलिए कहा है, कल तक नहीं रहेगा इसका भरोसा नहीं ना, कल तक रहेगा इसको कोई भरोसा नहीं। न स्वपर्यंतम स्थिति अश्वत्थ, यहां पर न्याय ज्ञापन कर रहे हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? भरोसा नहीं कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा संसार, इसलिए आज ही हमें काम कर लेना चाहिए। जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले, जो अब करना है सो शुरू कर दे। शुरू कर देना है, वहां रुकना नहीं। फिर अब थोड़ा और आगे बढ़ा दिया ना जो अब करना है सो शुरू कर दे। ये चेद वेदी तत् सत्यम अस्ति,
इसलिए कहते हैं क्योंकि न्याय है। श्वः यत् कार्यम अद्य तत्कुर्वीत, जो कल करना है सो आज कर देना। श्वः कार्यम अद्यैव कुर्वीत, ये न्याय को ज्ञापन कर रहा है। अश्वत्थ नाम इस वृक्ष का, इस संसार वृक्ष नाम जो अश्वत्थ दिया, यह ज्ञापन कर रहा है आपको कल कर लूंगा साधना, समझ सोच हो सकता है कल संसारी न रह जाए, इसलिए आज कर लेना, ये ज्ञापन करता है। जब आज करना ज्ञापन हुआ तो अपने आप और भी न्याय लागू पड़ गया। जो आज करना है सब कर लेना, जब करना है सो शुरू कर देना, ये अपने आप ज्ञापन हो जाता है। यद्यपि सुविरूढ़ मूलम, सुविरूढ़ मूलम, इसका मूल जो है ना अत्यंत दृढ़ हो रखा है। सुष्टु विरूढ़ानी दृढ़ानी विरोहंगतानी, बड़ा विशेष रूपेण बहुत गहराई तक जा चुका है इसका जड़। जैसे वट वृक्ष का जड़ होता है, जितना ऊंचा पेड़ उतनी नीचा तक जड़, जितनी फैलता है उसका 10 गुना उसका जड़ फैला होता है जमीन के अंदर। ऐसा सुविरूढ़ मूल है ये। अश्वत्थ का भी ऐसे, अश्वत्थ का भी पीपल जटा बोलते हैं हम लोग, जटा निकलते हैं। जितना पुराण वृक्ष होता है उसकी जटा होती है, वट का भी जटा होता है, फिर वो जड़ बन जाता है। वही भी जम जाएगा, यदि काटोगे नहीं तो जम जाएगा। और उसमें यदि आपने कोई प्लास्टिक को चाट के पिलर जैसे बना दो ना, बिल्कुल ऐसे जाम हो जाएगा, लगा गोल पिलर जैसे दिखाई देगा, नहीं तो बड़ कपड़ रहेगा जड़ जटा जैसे। और उसको आप एक पाइप डाल दो, पाइप के अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा, पाइप फट जाएगा, निकल जाएगा और बिल्कुल मजबूत पिलर जैसे दिखती। इसे सहस्र स्तंभ वट वृक्ष है, सहस्र स्तंभ वट वृक्ष। आगुंबे का और जो अन्नपूर्णा मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है कर्नाटका में। उस मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर है जंगल में, बहुत बड़ा वट वृक्ष, पता ही नहीं चलता है उसका पहला जड़ कौन सा था, कोई नहीं बता सकता। हाँ हो, और भी जगह हो। वो जमते जमते इतना सारा हो गया है, जगह अंदर घुसे घूमते रहो खेलते रहो, सारा गुफा जैसे हो रखा है पूरा पेड़ ऊपर विशाल। 1000 खंबे कौन गिना, लेकिन कहने के लिए कहा इतना सारा है तो 1000 बोल दिया लोगों ने, बहुत है इसलिए 1000 कह दिया। तो शिवरूढ़ मूलम, फिर भी असंग शस्त्र ने दृढ़ छित्वा, असंग नाम के एक शस्त्र के द्वारा दृढ़तापूर्वक छेदन कर देनी चाहिए। वह असंग क्या है? ज्ञान ही और कुछ नहीं है। कि भागवत में कहा है ज्ञानासिनोपासनया शितेन, ज्ञानासिना उपासनया शितेन। भागवत 11:28-17, 11वां स्कंद 28वां अध्याय 17वां श्लोक में कहा, ज्ञान रूपी तलवार, और ज्ञान रूपी तलवार को आपने कैसे तेज किया? कहते हैं उपासनया शितेन, उपासना के द्वारा तीक्ष्ण कर दिया गया। ऐसा ज्ञान रूपी तलवार से जो असंग रूपा शस्त्र इसको यहां पर कह दिया, उसके द्वारा इस संसार में वृक्ष को दृढ़तापूर्वक छेदन करना चाहिए। दृढ़ेन चित्वा, दया नहीं करना है, दया पापस्य मूलम। इस संसार वृक्ष में और संसार और संसारियों पर दया करना महापाप है वेदांत दृष्टिया, और अनुभव सिद्ध भी है। संसारी पर दया करोगे अपनी फांसी लग जाती है। इसे संसारी और संसार पर दया करना महापाप है, स्पष्ट अनुभव सिद्ध हो गया। कभी भी किसी संसारी को बिठा नहीं। अच्छा, ये भी प्रारब्ध कर्म का खेल है, तो माया है। मिथ्या जगत में यह भी एक दृश्य है, इस दृश्य का अनुभव करना है। इसलिए कहते ज्ञानासिन उपासनया शितेन अस्त्रेण असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, दृढ़ता पूर्वक परमात्मा के अभिमुखी निश्चय के द्वारा, अभिमुख निश्चय दृढ़ीकृत पुनर्प्रवेक अभ्यास के द्वारा तीक्ष्ण किया गया हुआ ऐसा जो है इस असंग शस्त्र के द्वारा छेदन करके क्या करना है वो अगला श्लोक बताएंगे। चित्वा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम के साथ जुड़ेगा भाष्यकार। न रूपमस्य अस्य संसार वृक्षस्य
यह मन यथा वर्णितम, यहां जैसा वर्णन किया तथा नैव उपलब्ध थे, उस प्रकार कभी उपलब्ध अनुभव में नहीं आता। क्यों? कारण यह है स्वप्न मरिच्युत माया गंधर्व नगर समत्वात् दृष्ट नष्ट स्वरूपो ही सा, स्वप्न के समान देखने के पश्चात नष्ट होने वाला है, मरु मृचिका के जल के समान देखते देखते नष्ट होने वाला है, माया के समान गंधर्व नगर के समान ये सब दृष्ट नष्ट स्वरूप वाला होने से जैसा है कारण वर्णन किया जाता है वैसा कभी उपलब्ध नहीं होता है। इत्यतः एव ये कहना पड़ता है लोगों को, जब विभिन्न प्रकार की आकांक्षा अभिलाषा को लेकर आते हैं ना, सुन सुन करके उनको श्लोक सुनाना चाहिए। नरूपमसीय तथैव उपलब्ध, आप जैसे हमारे बारे में सुन करके आए हो वैसे हम आपको उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। लोग तो बड़ी प्रशंसा करते, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, सुन सुन करके आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ आ गया वो अपेक्षा खोपड़ी दुनिया और लेकर के आ गया, और यहाँ थोड़ी अपेक्षा अनुसार मिलेगा, यदि प्रार के अनुसार चलेगा विचित्र विचित्र यहाँ पर पता नहीं कब क्या रंग जाता है। ब्राह्मण अंतरारूढ़ानी में सर्वभूतानी, हाँ समय बड़ा बलवान, क्यों समय नहीं है, ये प्रारब्ध का खेल है। अभी ये तो मैंने समय बलवान नहीं है, माया है। ब्राह्मण सर्वभूतानी अंतरारूढ़ानी माया, भगवान जो माया के अपनी माया की तरह हृदय रूप में बैठ करके दौड़ा रहे, और जैसे दौड़ा रहे, अब पहले जैसे दौड़ा रहे थे हमेशा वैसे ही दौड़ाते रहने कोई जरूरी है क्या? न तो ही बोलो पलते, पहले जैसे उपलब्ध था वैसे उपलब्ध होने वाला ही नहीं है। तो इसलिए वो अपेक्षा मत रखो, आकांक्षा मत रहो, जैसे थे कभी कैसे थे, अब कैसा है वैसा है, आगे जैसा होंगे पता नहीं, क्या मालूम कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, कुछ पता नहीं। इसलिए ना साधु का कोई भरोसा ही नहीं, क्योंकि आगे पीछे कोई है नहीं, न माए न बाप न पति न बच्चे, कब छोड़ दे चल दे, क्या कर दे क्या नहीं कर दे, कोई भरोसा, कोई जरूरी है क्या? कोई ठेका थोड़े लेके जिंदगी भर किसी की व्यवस्था कर दिया। जब तक अब एक विचार आ गया, 12 साल का संकल्प हो गया है, चल रहा है जब तक चल रहा है, 12 साल तो चलेगा, संकल्प हो गया है तो चलेगा 12 साल, अभी जैसे तैसे चलेगा। संकल्प क्या है? वो भी मिथ्या है ना, मिथ्या संकल्प का मिथ्या चलना ही तो है, और है क्या? मिथ्या संकल्प का मिथ्या चलना ही तो हो रहा है, 12 साल चलेगा मिथ्या, वो भी 12 साल में मिथ्या है, और वो दृश्य 12 साल की जो भी होगी वो भी मिथ्या ही रहेगी, उसके बाद जो वो भी मिथ्या, इसलिए कहते हैं आगे भी जो है वो भी मिथ्या ही है, दृष्ट नष्ट स्वरूप हो ऐसा, इसलिए कहते नान्तो न पर्यंतो निष्ठा समाप्तिर्वा विद्यते, से न अंत न पर्यंत, परित अंत वाला भी नहीं है, मन निष्ठा रहित है, समाप्ति रहित है, इसका न निष्ठा का निर्णय होगा न समाप्ति का निर्णय होगा। तथा न चादित आरभ्य अयम प्रवृत्ति न केनचित गम्यते, तथा न चादि ही, इसी प्रकार नचादि कर दिया, कति इत आरभ्य अयम प्रवृत्ति न केनचित गम्यते, यहां से आरंभ होकर के यह प्रवृत्त हुआ है, ऐसा भी कोई कह नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, कि ज्ञान के बिना भ्रांति और उसकी वासना वासजन्य कर्म इन अन्योन्य निज निमित्तत्वात् नावसानमस्ति, इसको अंत का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, ये परस्पर एक दूसरे के निमित्त है। भ्रांति की वजह से वासना हुई, वासना से कर्म किया, कर्म की वजह से फिर भ्रांति चली, ये चक्र चलता है, ये भ्रांति वासना कर्म ये त्रिचक्र, ये 3 बिंदुओं पर चक्र चल रहा है लहर जैसे, फिर भ्रांति फिर वासना फिर कर्म फिर भ्रांति फिर वासना फिर कर्म, ये चक्र चल रहा है। अतः इसका अंत किसको पकड़ में नहीं आता। इसे कहां से शुरू हुआ था? भ्रांति से शुरू हुई कि वासना की वजह से शुरू हुई कि कर्म की वजह से शुरू हुई? अभी आप मांडव के पीछे सुन रहे हैं, कहां से शुरू हुआ, किस जगह उत्पन्न हुआ? प्राण से, किसने कहा, किसने किससे, कुछ नहीं है, कोई इसका आदि भी नहीं पकड़ सकता, अमुक से आरंभ है यह भी नहीं कर सकते। इदम प्रथमत्वम इदम अंतिमत्वम ऐसा परिच्छेद करके ग्रहण नहीं कर सकता कोई, ऐसी है विचित्र मायामय संसार है। जब आदि अंत को आप परिच्छेद पर ग्रहण नहीं कर सकते हो, न संप्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा का मतलब स्थिति मध्यम अस्य न केनचित उपलब्ध है, इसका मध्य भी किसी के द्वारा भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए ब्रह्म सूत्रकार ने कहा है माया मात्रम तो कार्सने न,
अनभिव्यक्त स्वरूप सूत्र है ब्रह्मसूत्र 3:2-3। माया मात्र दुखा, पूर्ण रूपेण यह माया मात्र है, अनभिव्यक्त स्वरूप वाला है, लेकिन अभिव्यक्त के समान दिखाई देते रहता है। वास्तव में अभिव्यक्त हुआ ही नहीं है। रस्सी में कोई सांप अभिव्यक्त थोड़ा हो जाएगा, तीनों काल में हो नहीं सकता, लेकिन अभिव्यक्त के समान दिखाई देते रहता है। ये जगत भी ऐसा है, अभिव्यक्त हुआ ही नहीं है, लेकिन तो अभिव्यक्त के समान दिखाई देता है। इसे कहते वास्तव में इसका मध्य भी नहीं है। आदवंते च यनास्ति वर्तमान भी, वर्तमान में मध्य में वास्तव में है नहीं, अनभिव्यक्त होता हुआ भी अभिव्यक्त के समान झूठे दिखाई देता है। अश्वत्थमेनम यथोक्तम, यथोक्त पूर्वोक्त एनम मने पूर्वोक्त जो अश्वत्थ नाम का वृक्ष, जो संसार वृक्ष है, उसका मूल कैसा है? विरूढ़ मूलम, सुष्ठु विरूढ़ानि विरोहंगतानि मूलानि यस्य तम मेनम सुविरूढ़ मूलम। सुष्टु सुंदर ढंग से, सम्यक प्रकार से, पूर्ण मजबूती के साथ, अंदर की ओर जैसा जड़ फैल करके मजबूत बैठा रहता है। विरूढ़ानी विरोहम गतानी, विरोह को प्राप्त हुए, मूल जड़ जिनका, उसी प्रकार यह संसार वृक्ष भी है। आपके अंदर ये वासना रूपी जड़ कहाँ तक गई हुई है कोई नहीं जानता है। कितनी मजबूत है वासनाएं अंदर, इसको तो कोई समझ नहीं सकता। बाहर से आप पहचान नहीं सकते हैं किसके अंदर क्या वासना है। स्वयं को कहां से पता चलेगा? अपने स्वयं पता, बाहर से दूसरों को पता नहीं चल रहा है। दूसरे अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जा रहे हैं, तो स्वयं को कहां से पता चलेगा उस व्यक्ति को? यदि स्वयं को पता लग जाए अपनी वासनाएं, उसको नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, छुपाएगा, दबाएगा, वो साधना करेगा उसको काटने की। न स्वयं को पता चला, न दूसरे को पता चल रहा है। ये संसार चक्री ऐसा है। तम एनम सुदृढ़ मूलम असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्र के द्वारा दृढ़तापूर्वक, दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्र भी दृढ़तापूर्वक होना चाहिए। क्या है वह असंग शस्त्र? कहते असंग पुत्र मित्र लोकैषणादिभ्यो व्युत्थान, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेशना से जो व्युत्थान करना, पुत्र वित्र लोक, इन तीनों इच्छाओं से ऊपर उठना, तेन असंग शस्त्र मैंने वैराग्य। वैराग्य भी कैसा? दृढ़ेन, दृढ़ कर देना है वैराग्य को। वैराग्य को दृढ़ कैसे करेंगे? विवेक से। विवेक का अभ्यास से वैराग्य दृढ़ होता है। विवेक और वैराग्य साधन दृष्टि का मूलभूत दो वस्तु है। वही दृढ़ेन की व्याख्या कर रहे हैं, परमात्म विमुख निश्चित दृढ़ीकृतेन पुनर्विवेक अभ्यासाश्म निश्चितेन, परमात्मा की ओर अभिमुख होता हुआ निश्चय दृढ़ीकृतेन, अभिमुख जो निश्चय है उससे दृढ़ किया हुआ। परमात्मा के अभिमुख निश्चय क्या होता है? और स्पष्ट करते हुए कह दिया, इसलिए पुनः पुनः विवेक अभ्यास रूपी पत्थर पर तीक्ष्ण कर दिया। अश्व निशितेन, जैसे सानी करते ना आप, सानी पत्थर बोलते हैं उसको, सानी पत्थर कहा जाता है जिस पर धार मारते लोग, विशेष पत्थर होता है उसको सानी पत्थर कहते हिंदी वाले, और उस पर आप धार में लगाते। यहां पर पत्थर क्या है? कहते विवेक अभ्यास रूपी पत्थर। विवेक अभ्यास रूपी पत्थर के ऊपर परमात्मा के निश्चय को आप तीक्ष्ण करके न करना ही दृढ़ करना है। दृढ़ करने के लिए निशितेन, ऐसा असंग शस्त्रेण छित्वा, ऐसे वैराग्य के द्वारा ही इस संसार वृक्ष का छेदन हो सकता है। संसार वृक्षम छित्वा सबीज मुद्धृत्य, बीज सहित उखाड़ना है। बीज क्या है इसका? अविद्या। अविद्या सहित उखाड़ देना है। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशा उद्धृत किंग कर देव्याम, इस संसार वृक्ष उखाड़ दो, काट के फेंक दो। वैराग्य पूर्वकम पारिव्राज्यम, या उत्थान का तात्पर्य है वैराग्य पूर्वक संन्यास ही ले लेना। आगे इस पेड़ को संन्यास तरफ ले जाएंगे भाष्यकार कि बिना संन्यास के संभव नहीं है। विवेकाभ्यास से तीक्ष्ण कृत वैराग्य से क्या होगा? व्यक्ति संन्यास में जाता है। इसे आंधिकार करें, ये व्युत्थानम का अर्थ वैराग्य पूर्वकम पारिव्राज्यम, वैराग्य पूर्वक संन्यास ले लेना।
तो वैराग्य के द्वारा, विवेक का अभ्यास प्रतिष्ठ किए गए दृढ़ वैराग्य के द्वारा गृहीत संन्यास के माध्यम से जब आपने संसार का छेदन कर दिया, उस छेदन करने के पश्चात क्या करना है, तब अगले श्लोक से समझा रहे हैं। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, तथा पश्चात विवेक और वैराग्य के द्वारा प्राप्त संन्यास के माध्यम से इस संसार से छेदन करने के पश्चात तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद का परिमार्जन माने अन्वेषण, गवेषण, खोजना चाहिए। ये कह दिया, उस पद की खोजो, उस पद को खोजना चाहिए, उस पद को जानना चाहिए। स्वन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य, ऐसा श्रुति भी कहती है। छांदोग्य उपनिषद 8:7-1 सभी ने दिया है। स्वन्वेष्टव्य सविजिज्ञासित श्रुदय है 8:7-1 छांदोग्य। वह अन्वेषण करने योग्य है, वही विशेष रूप में अनुभव करने योग्य है। उसका अनुभव करने की इच्छा करनी चाहिए, उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए, उसको अन्वेषणा करने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसे श्रुतियां कहती है। इसलिए उसी श्रुति के आधार पर कहा तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयो, जिसे प्राप्त करने के पश्चात दोबारा मनुष्य जन्मादि चक्र में लौटता नहीं है। वह पद क्या है? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वही आद्य पुरुष है। तमेव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, च यहाँ ही अर्थ में लेना पड़ता है, और ही का भी अर्थ होता है तत्परत्व अनवधारण दाढ़ता के लिए। जब तक तत्परत्व का निश्चय दृढ़ न हो तब तक आप उस पुरुष के शरणागत भी नहीं हो सकते। इसलिए श्वेताश्वर परिषद 6 अध्याय 18वें मंत्र में कहा ना, यो वै ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रेणोति तस्मै तम देव मात्र बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो वै ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं, जो पुरुष उस आदि काल में उस ब्रह्मा को वेदांत का विधान के वेदों को पढ़ाया, यो वही वेदांश प्रेरणोति, और जो वेदों का कथन किया है, प्रकाशन किया है, तस्मै यो वही वेदा प्रणोति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, वह जो देव आत्मज्ञान का प्रकाशन करने वाला है, मुक्षुर्वैरहम शरणम प्रपद्ये, मैं जो मोक्ष हूं उसी का शरण की प्राप्ति कर लेता हूं। ऐसा श्वेताश्वर परिषद 18वें मंत्र में कहा है। उसी को दूसरे शब्द में कहा यहाँ तमेव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तमहम शरणम प्रपद्ये, मोक्ष होकर मैं उस आद्य पुरुष के शरण जाता हूं। जिस मंत्र में कह रहे हो यहां कर रहे हैं आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जिससे यथा प्रवृत्ति प्रसता पुराणी, जिससे ये सारा संसार में जो फैलाव है यह प्रवृत्त हुआ है और पुरानी अनादिकाल से दिख रहा है। ये विलक्षण संसार उसी ब्रह्म से तस्माद आत्मना आकाश समुत्त इत्यादि क्रम से उसी से सब कुछ उत्पन्न है। तो वायुमानी भूतानि जातानि न जातानि जीवंत इत्यादि यथा प्रवृत्ति प्रस्ताव पुराणी के दिए, ये भी श्रुति आधारित पर कह दिया। यस्मिन् गतानि निवर्तन्ति भूया, ये भी श्रुति आधार न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, कहीं नच पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते भी पाठ है छांदोग्य 8:15-1 में। भाषत को अंतिम पंक्ति दिया है, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, पाठ भेद अलग अलग जगह पर छांदोग्य परिषद का है 8:15-1 भाष्य। अन्वेषणा करनी चाहिए आत्मानम मन विच्छेद का, जावालोपनिषद 6वां मंत्र में कहा है आत्मानम अनविच्छेद, आत्मा का ही जानने की चेष्टा करनी चाहिए। तथा मने पश्चात, भाष्यकार कहते तथा मने पश्चात, पश्चात का मतलब किसके पश्चात?
संन्यास्य श्रवणम कुर्यात, न्याय है। श्रुति के आधार बोल रहे संन्यास्य श्रवणम कुर्यात। इसी को वहां पहले आनंद कर गया था, वित्थानम करत संन्यास अगले विवेक और वैराग्य पूर्वक संन्यास, क्योंकि संन्यास श्रवणम कुर्यात श्रुति कहती है। संन्यास लेकर के ही, संन्यास पूर्वक ही वास्तव में वेदांत का श्रवण करना चाहिए। श्रवणम कुर्यात, हाँ, सम्यक प्रकार से त्याग के, नहीं लाल पीला पहन के, ये अर्थ नहीं है। यहाँ लाल पहनने से क्या फायदा होगा? यार पहनने से थोड़ी संन्यास हो जाता है। वो तो एक लाल झंडा जरूरी है, एक सांसारिक व्यवहार है ये, है ना। तब भी छोड़ती नहीं देवियां, पीछे पड़ जाती हैं लाल पहनने वाले के पीछे। संन्यास हो गया, देख रहे सन्यासी है, उसी से शादी करना भी चाहते हैं। कितने सन्यासी तो शादी कर लिए, अच्छे अच्छे बुढ़े बुढ़े हो गए। दोनों को दोष है, क्यों नहीं है? दोनों को है। यदि वो सच्चा सन्यासी प्रारब्ध के वैसे हो रहा है तो उसको दोष भी नहीं लगेगा। नहीं, यदि सच्चा वास्तविक सन्यासी है, ब्रह्मज्ञानी है, प्राणकर्वाशात हो रहा है तो उसको कोई दोष नहीं है। उसको कहां से दोष लगे? दोष लगे उसको जो अब्रह्मज्ञानी होता है, जो दूसरे को अपना चंगुल में फंसा रही है, वो फंसेगा ना। वो कोई जरूरी नहीं है। अब शिवानंद आश्रम में पुजारी जी थे, लगभग उनको उम्र 55 होगा, 50 से ऊपर के थे। अब एगो नेता की बेटी आई, घुमा दिया, भगवान ही जाने उसको पकड़ के। इतना बढ़िया अलंकार करते थे, पूजा करते थे। चिदानंद जी महाराज जी थे, वो तो बहुत ही पसंद करते थे उस महात्मा को, बहुत बढ़िया सेवा कर। आप पर विश्वनाथ की बड़ी कृपा है कि आप मन लगा करके ये सब कर। वो विश्वनाथ भगवान ने फिर उनको छोड़ा दिया, तो माया मिली। बड़ा आश्चर्य होता है। संन्यास श्रवणम कुर्यात, वास्तविक संन्यास होना चाहिए। ये वासना का भरोसा नहीं ना, कब जग जाए ये भी सच्चे सन्यासी थे भी नहीं कह सकते। वासना चाहिए ये भी नहीं कह सकते। क्या था क्या नहीं था भगवान ही जाने। व्यवस्था में जाना बेकार है। गहना कर्मणों गति, छोड़ो झंझट को। कहाँ लफड़े में जाए, कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, बड़े लफड़ा है। इसके चक्कर में कोई किसको समझ ही नहीं सकते। इधर अपना स्वरूप को समझो, झंझट खत्म। दूसरों को समझने की चेष्टा ही नहीं करना है। दूसरे से गुणग्राही बना, जैसा ना मधुमक्खी कैसे शांत ना, गुणग्राही बनना बस। बाकी बच देखो क्या लफड़ा हो रहा है क्या नहीं है, क्या गुण दो से फो से को पीछे जाने फायदा नहीं उसको पीछे पड़ने का। ये इतना है कि दोष दर्शन इसमें साधना बताया गया पहले भी। जरूरी है क्या है वो दोष अपने अंदर ना आ जाए, उससे सतर्क रहे। इसे सकल धर्मशास्त्रों की अधर्म का व्याख्या क्यों किया? उसे बचना है, उसका चिंतन नहीं करना है। जानो और उसे व्यक्त रहो। पश्चात इसलिए संन्यास निश्चय श्रवण कुर्यात के बाद पदम वैष्णवम तत्परिमार्गितव्याम। पदम ने वैष्णवम पदम, तत् उस पद को परिमार्गणम अन्वेषणम ज्ञातव्यम इत्यर्थ। अन्वेषणा करनी चाहिए, खोजनी चाहिए। अरे खोजे, कहीं खोया हुआ है क्या? उसको खोजा जाए। खोया हुआ चीज को खोजा जा सकता है, इसलिए कहते हैं यहां ज्ञातव्यम, जानना है। और भूल गए हैं ना, वो भूले हुए को हमें वापस स्मरण कर लेना है, जान लेना है कि मैं ही ब्रह्म, मैं देवदत्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं इत्यादि जो पकड़ रखे हैं, इस पकड़ को छोड़ करके मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानना है, जानना चाहिए। ज्ञातव्यम इत्यर्थ। क्योंकि वह वैष्णव पद को जानना इसलिए चाहिए क्योंकि उस पद को जाने के बाद यस्मिन् पदे गता, जिस पद में गत जाने पर, प्रविष्ट होने पर न निवर्तनते नावर्तनते भूया पुनः संसाराय, पुनः संसार प्राप्ति के लिए लौट के नहीं आते। इन कैसे जानना चाहिए? जाना कैसे चाहिए उसको? कहते और कोई रास्ता नहीं, उसके शरण में जाना पड़ेगा। यमे वयेश प्रणुते, जो उसका वर्ण करता है, जो उसकी शरण जाता है, उसके सामने वो खुल जाता है, उसकी शरणागत होना पड़ता है। कथम परिमार्गितव्यम इत्या, उसका अन्वेषणा या उसके गवेषणा या उसको जानना, जिज्ञासा कैसे करनी चाहिए? कथम केन प्रकारेण, उसकी व्याख्या तमेव च यह पद शब्देन उक्त आद्यम, जो पूर्वार्ध में पदम शब्द से कहा था, जिसको पद शब्द के द्वारा कहा था, उसी को अर्थात उसी के शरण में जाना है कि आद्यम है वो। आदो भवम पुरुषम, आद्यम पुरुषम, वही प्रथम पुरुष है। प्रपद्ये इत्येवं परिमार्गितव्यम तत्शरणतया इत्यर्थ। उसी के शरणागत होकर के उसी का चिंतन करता हुआ, मनन करता हुआ, ध्यान करता हुआ, निरंतर तत्पर हो जाना,
तत्पर कहना, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तत्परता ही परिमार्जन में गवेषणा है, शरणागत होना है। कोसो पुरुष, वह पुरुष कौन है? इसी को अंतिम पाद बता रही यतः यस्मात् पुरुषात् संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति ही। जिस पुरुष से यह संसार रूपी मायामय वृक्ष की प्रवृत्ति हुई है और प्रसुता निसृता फैला हुआ है ऐन्द्रजालिक का दीव माया, ऐन्द्रजालिक जैसे माया प्रवृत्त होती है और फैली हुई रहती है, उसी पर इस आत्मा और पुरुष रूपी ब्रह्म से ही यह मायामय वृक्ष रूपी संसार भी प्रवृत्त होकर फैला हुआ है। इसलिए पुरानी है, वो चिरंतनी है, अनादिकाल से चल रही सनातनी है वो। कि स्वकामित बहुश्याम प्रजाएय, श्रुति तैत्रोपनिषद 2:6 स्पष्ट है कि उसी से प्रवृत्त हुई है सारी चीज, उसी से सारा जगत प्रवृत्त हो रखा है। अच्छा, कथम भूतास तत्पदम गच्छन्ति इत्युच्यते। लेकिन महाराज ऐसे परम पद ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, ब्रह्म तत्व, उसके शरणागत किस प्रकार के लोग हो पाते हैं? सभी लोग उसे शरण तो जा नहीं पाते हैं। क्यों? निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरवय इत्यादि रूपा उसके शरणागत कैसे हो पाएगा कोई? आपके पैर पकड़ लेंगे तो आप समझेंगे मेरा शरणागत हो गया, साष्टांग दंडत कर लिया तो समझेंगे मेरे शरणागत हो गया, है या नहीं? शुरू शुरू जब आते तो ऐसे ही करते हैं, साष्टांग दंडत मारते हैं, फूल रखे ना रखे साष्टांग दंडत तो सभी मार रहे हैं। हाँ, बाद में जो उल्टा लंबे हो जाते हैं ना, समस्या तो ये होती है। उल्टा लंबे होने का मतलब क्या, समझ गए ना? पहले सर हमारे ओर होता है, पैर उधर होता है, और फिर पैर हमारे ओर हो जाएगा, सर हमारे, पैर हमारे सर पर हो जाएगा, सर जमीन पे हो जाएगा, उल्टा हो जाते लोग। इसलिए क्या पता चलता है लोगों का? पहले आप लोग भी देखो, इतना मित्रता रहती है आपस में, एकदम कोई बात को लेकर खटपट एकदम विरोध हो जाते हैं, फिर मतलब से फिर प्रेम हो जाता है। बड़ा आश्चर्य की बात है, सब मतलब से। क्या हमने मित्रता भी सच्चा नहीं है, शत्रुता भी सच्चा नहीं है, ये मानना पड़ेगा। जब कभी मित्र कभी शत्रु हो रहे, उन पर क्या विश्वास कर सकते हैं आप? बाद में तो धोखा ही देगा ना। इसलिए आप पूछ रहे हैं किस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में आत्मा के शरणागत हो सकता है? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख संजयीर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्म व्ययंतत। मान और मोह से रहित जो लोग हैं, मान और मोह से रहित जो लोग, मेरी बात नहीं मानी है ना, अपना अपमान समझ रहे ना, वो 2-3 बार डांट दो पाठ में तो अगर मेरे तो बार बार अपमान हो रहा है, मेरे को गुरु जी कुछ मानते ही नहीं है, उसके मान को ठक्कर लग गया ना, फिर तुरंत बिगड़ जाएंगे, अगेंस्ट में हो जाएंगे। और मोह वाला भी विरोध में चलेगा। निर्गत है, मैंने विद्यमान नहीं है जिसके अंदर मान और मोह हो, ऐसा ही व्यक्ति आत्मा और गुरु के शरणागत हो सकता है। मान और मोह जो रहित है, जित संग दोषा, और संग दोष से जो रहित है, संग एव दोषित संग दोष, उसको जीत लिया है जिसने, कि असंग शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए संग दोष को त्यागना ही पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, जो परमा स्वरूप का निरंतर नित्य स्वाध्याय में लगे रहने वाले, चिंतन मनन करने वाले लोग, विनिवृत्त कामा, जिनके अंदर सारी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे जो सन्यासी लोग विनिवृत्त है, विशेषतः निर्लेप लेप रहित होकर के निवृत्त हो चुका है कामना है जिनका, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख नामक द्वंद्वों से जो रहित है, सुख दुख भूख प्यास है ना, ठंडी गर्मी, प्राणिक द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व और शारीरिक द्वंद्व, इनमें सभी में क्या प्रिय अप्रिय है। एक से प्रिय होता है, किसी में अप्रिय होता है, कभी दुख भी प्रिय, कभी सुख भी प्रिय है, कभी दुख अप्रिय, कभी सुख अप्रिय हो जाता है। प्रिया प्रिय आदि रूपा सुख दुख नाम से जो प्रसिद्ध द्वंद्वों से जो विमुक्त है, ऐसे जो लोग हैं
अमूढ़ा, जो मूढ़ नहीं है। मूढ़ कौन है? अहंकार मूढ़ आत्मा करता है मिथ्या बनने थे। भगवान ने स्वयं कहा है विशेष रूपे न मूढ़ है वह जो अहंकार से युक्त है। जो अहंकार रहित है वो अमूढ़ है। जो अहंकार है तो मान भी नहीं चाहेगा, मान सम्मान से दूर रहेगा। वो मानंच पृष्ठतः अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठतः अमूढ़ा तत् अव्यम पदम पुरुष के साथ जोड़ना पड़ेगा। उस अव्यय पद को जो क्या करेंगे, तो पद को परिमार जो शरणागत होते शरणम प्रपद्ये। भाष्यम निर्माण मोह, निर्माण नहीं करता, मूर्धन्य नहीं है, निर्माण करना थोड़ी है कोई मकान उगान का। निर्माण पहले इसलिए मानश्च मोहश्च अलग कर दो समास। मानश्च मोहश्चित मान मोह तौ निर्गतो येभ्य ते निर्माण मोहा, माने मान मोह वर्जिता। कहने का मतलब मान और मोह से रहित जो लोग हैं। मोह विपर्य तद्रहिता निर्माण। मान मने दर्प, मान मने दर्प, मैं भी कुछ हूं, मेरा भी बात सुननी चाहिए, मेरे को भी मानना चाहिए। भैया विद्यार्थी करता मैं 3 बार मांगा, आपने मेरे को 1 बार भी नहीं दिया। यही तो समस्या उसकी थी। मैं जो बोलता हूं उसको मानते नहीं, मेरी बात काट देते हैं, दूसरों का बात समर्थन कर देते हैं। अरे हम किसकी बात समर्थन कर रहे हैं, किसकी बात काट रहे हैं? ये शास्त्र अनुसार जहां सही लगता है वहां बात जुड़ती है तो बता देते, नहीं तो जय भाई जी, जय महाराज, जय राम जी की। किसको बुरा लगे, किसको भला लगे। अब व्यक्ति अपने ऊपर ले लिया। अब सच्चाई क्या है कौन जानता है? उल्टा ही रहता है। कई बार हमने कहा सच्चाई उल्टा ही है, अब वो उल्टा समझ रहे हैं कि आंतरिक भावनाओं तक पहुंचना आसान थोड़ी है, नहीं, बहुत कठिन काम होता है। इसलिए कहते हैं यहां कि वो जो है मान मने दर्प, मोह मने विपरीत ज्ञान, अहंकार, इनसे जो रहित है वो निर्माण मोह। जित संग दोषा, संग क्या है? कर्ता हम इति अभिमान है। राग आदि जो अभिमान होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान के उसे राग द्वेष आदि आ जाते हैं। यही संग दोष है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान से होने वाला राग द्वेष आदि कोई संग रूपी दोष कहा जाता है। उसको जीत लिया है जिसने, जिता एन, या यही ही बहुवचन है इसलिए यही ही। भाष्यकार जो संग दोष में संग एव दोष, संग दोष जिता, संग दोष हो यही, जीत लिया गया संग रूपी दोष जिनके द्वारा, ते उन लोगों को कहा जाता है जित संग दोषा। जिन लोगों ने कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान को त्याग करके राग द्वेष दोषों को जीत लिया है, उन लोगों को कहा जाता है जित संग दोषा। ऐसा कैसे वो कर गए भाई? कहते हैं अध्यात्म नित्या, एक रास्ता, आसान रास्ता है, दिन रात आपको लगे रहना है परमात्म स्वरूप आलोचन नित्या। जिन लोगों ने परमात्म स्वरूप का चिंतन नित्य करते हैं वो अध्यात्म नित्या तत्परा, नहीं तत्पर है वो लोग। जो तत्पर होता है वही संयत इंद्रिय हो जाएगा। जो संयत इंद्रिय हो जाएगा, जित संग दोष होगा, जित संग दोष वाला होगा, निर्माण मोह हो जाएगा। तब विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा विशेषता निर्लेपेन निवृत्ता कामा ऐसा उपसर्ग कर दिया। विशेषता, विशेषता का भी अर्थ कर दिया निर्लेपेन, किंचित भी लेप के बिना निवृत्त हो गए हैं कामनाएं हैं जिसका, जिनके, ये शांते विनिवृत्त काम, उन लोगों को कहा जाता है निवृत्त कामा यतः संन्यासिनः। क्योंकि पहले गीता में कहा, द्वितीय अध्याय 59वें श्लोक में कहा रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस संसार दृश्य में जो किंचित रस दिख रहा है वह रस भी निवृत्त हो जाएगा परम दृष्टवा। बस परमात्म तत्व का चिंतन करने लग जाए, इसे जो रस अपने आप निवृत्त हो जाता है। यतः मन सन्यासी न, कौन है वो यति ही? न सन्यासी लोग ही ऐसे हो सकते हैं। द्वंद्व ही प्रिया प्रियादि विमुक्ता सुख दुख संजय ही
परित्यक्ता द्वंद्व जो प्रिय और अप्रिय आदि से विमुक्त है, सुख दुख नामक जो प्रिय अप्रिय आदि है उन द्वंद्वों से मुक्त मने उनको त्याग चुका है। परित्यक्ता गच्छन्ति, वे लोग उस परम पद को प्राप्त करते हैं। अमूढ़ा मने मोह वर्जिता, मोह वर्जितत्व उक्त हेतुता संजात सम्यग्धित्व, दोनों अलग अलग। पहला मोह लिया विपर्य ज्ञान, और यहां मोह से लेंगे विपर्य ज्ञान कैसे लेंगे, वही का वही दोबारा कैसे आ जाएगा। आनंदीकार विश्रय मानो अहंकार मोहस्तु अविवेक, इसे आगे फिर मोह वर्जित का अर्थ तो मोह वर्जितत्व उक्त हेतु संजात सम्यक धित्व, उक्त साधनों से सम्यक ज्ञान जिसको अंदर उत्पन्न हो गया उसको यहां मोह वर्जित शब्द से लेना है। नहीं तो पुनरुक्ति हो जाए एक ही श्लोक में, निर्मोहा कह दो अमूढ़ा कह दो, दोनों बराबर हो गया। इसलिए पुनरुक्ति न हो उसलिए बात कह दिया गया। वही व्यक्ति पदम अभ्यम तद यथोक्तम, वह यथोक्त जो अव्यय पद है उसको वह गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति अनुभवन्ति इत्यर्थ, वे अनुभव करते हैं। तदेव पदम पुनर्विशेषते है, उसी पद को और विशेषणों के द्वारा समझाया जाता है। इसलिए यह श्लोक आया है यहाँ, मूल कारण इतना ही नहीं कि उसको विशेषणों से समझाना है उस पद को, उतना ही नहीं है। असली यह बारंबार आप गच्छन्ति बोला ना, देखो 5वें श्लोक में गच्छन्ति कह दिया है या नहीं, और यस्मिन गता 14वें श्लोक में क्या कहा आपने, गता, गम धातु को वहां भी प्रयोग कर दिया है ना। तीसरे और चौथे श्लोक में एक है ना वो छित्वा यस्मिन गता ने निवर्तन्ति भूया, वहां भी गम धातु का प्रयोग कर रहे हो। इसका तो गति है क्या यहां, गति पूर्वी का यदि प्राप्ति है तो उसका विनाश जरूर होगा, आगमन वापस होगा। जो गमन है तो आगमन होगा। गच्छन्ति चेत पुनर्गच्छन्ति वहां पर कैसर का दिया, न पुनरसा न पुनरावर्तनते न निवर्तन्ति भूया, ये तो पूर्वोत्तर श्लोकों का विरोध हो जाएगा। यहां आपने गच्छन्ति कह दिया और पूर्व श्लोक में कह दिया न पुनरावर्तन्ति, ये कैसा हो सकता है। उसकी जवाब यहां दे रहे वास्तव में श्लोक में, न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वही मेरा परम धाम है जिसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तत् सूर्य न भासते न शशांको न पावकः कुतोयम अग्नि, है ना, वहां पर आया कठोपनिषद में, नीचे दिया है कठोपनिषद मंत्र, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद 2:2-15 और श्वेता सूत्र में 6:14, श्वेता सूत्र में भी यही मंत्र आया है 6:14, मुंडकोपनिषद में आया 2:2-10 में, 3 जगह का यही मंत्र। न सूर्य से प्रकाशित करता है, जब सूर्य नहीं करता है तो चंद्रमा कहां से कर देगा और अग्नि कहां से होगा। यद गत्वा निवर्तन्ते, जिसे प्राप्त करने के बाद दोबारा लौटते नहीं है, वही मेरा परम धाम है। तद विष्णु हो परमम पदम, ऐसा मंत्र में कहा, ऋग्वेद संहिता है 1-2-6-5 सभी टीकाकारों ने दिया है इस चीज को भी, तद विष्णु हो परमम पदम। अंतिम पंक्ति 62 तू 1-2-6-5 ऋग्वेद संहिता में भाष्यम। तद्धाम व्यवहितेन धामना संबंधा न तद्भाषे थे, तद्धाम इसका व्यवहित जो धामना, धाम शब्द के साथ, तद्धाम इसमें जो धाम शब्द है उसके साथ जो है आपको संबंध करना है। धाम तेज रूपम पदम, धाम क्या है, तेजो स्वरूप पद है, प्रकाशमय पद, सब प्रकाश आत्मा। न भासे ते सूर्यादित्य, उसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता। सर्वाभास शक्तिमत्वे भी सती, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के सामर्थ्य वाला होने पर भी वह सब प्रकाश आत्मा के रूप प्रकाश को
प्रकाशित नहीं करता। तथा न शशांक चंद्र न पावको न अग्निरपि, इसे अर्थ चंद्रमा न अग्नि उसे प्रकाशित कर सकते हैं। यह धाम वैष्णव पदम गत्वा प्राप्य, जो वह धाम है वैष्णव पद है उसे गत्वा मैंने उसको प्राप्त करके अनुभव करके स्वरूपत्वेन अभेदेन जीव ब्रह्म भेदेन अनुभव करके न निवर्तनते यच्च सूर्यादि भाषे थे तद्धाम, वह लौटते नहीं है। ऐसा जो सूर्य आदि के द्वारा भी प्रकाशित नहीं होता वह जो धाम है पद है परमम मम विष्णु हो, वह मुझ विष्णु का परम पद है ऐसा समझो। बहुत सारे मंत्र दे रहे हैं यहाँ देखिए। नीलकंठीकार यन मनसा न मनुते क्या उपनिषद मनोग्राह्य नहीं है ना भी पावक भाषे थी यदि वाचा ग्राह्यम तत्नुग्राहकेन पावकेन भाष्यम, कि यदि वाणी से ग्रहण करने योग्य होता। ये सब क्या है तत् अभिष्टाद देवता बोल रहे हैं। तात्पर्य क्या है न सूर्यो भाषा का मतलब क्या चक्षु के अंदर ग्रहण नहीं होता, कि चक्षु का अभिमानी देवता कौन है सूर्य, मन का अभिमानी देवता चंद्र। चंद्र प्रकाशित नहीं करता मतलब क्या आप मन से भी उसको ग्रहण नहीं कर सकते, ये उसके साथ जोड़ रहे हैं सारी चीजों को। पहली पंक्ति से ये देखो यदि रूपवत चक्षुर योग्यम तत्सूर्य चक्षुर अनुग्राहकेन भाष्यम, यदि रूप के समान चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य होता फिर तो सूर्य के द्वारा चक्षु का अनुग्रह के द्वारा भाष्य होता। इदम तो न था, लेकिन ऐसा नहीं है। अरूपम स्पर्शम कह दिया, अचक्षुष्कम इत्यादि बृहदारण्यक उपनिषद मंत्र आया है। इसलिए यदि मन से ग्राही होता फिर चंद्र के द्वारा मनोग्राहक चंद्र के द्वारा भाष्य होता, इन्हें ऐसा नहीं है। इसे केनोपनिषद में कहा यन मनसा न मनुते। इसी प्रकार यदि वाणी के द्वारा ग्राही होता फिर को अनुग्राहक कौन है वाणी का अग्नि, उस अग्नि के द्वारा इसका प्रकाशन हो जाता, लेकिन वो भी नहीं है। कि दूसरी केनोपनिषद 2:4 में कहा यद वाचा अनभ्युतम ये न वाग अभ्युद्यते वाग अगोचर तु निषेधात न चक्षुषा गृह्यत नाप्य वाचा, मुंडकोपनिषद 3:1-8 इत्यादि श्रुत्यंतरों में भी स्पष्ट है। यथा चक्षुर मनोवाचम अगम्य तेन स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचातीतम प्रत्यक अद्वयम भवति, इसे ज्ञापन हो गया चक्षु मन वाणी किसी का विषय न होने से स्थूल सूक्ष्मात्मक जो कारण प्रपंच है उससे परे ही है, प्रत्येगात्मा अद्वैत है। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोवित प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम इत्यादि आया ना मांडुक्य उपनिषद मंत्र 7वां, मांडुक्य उपनिषद का मंत्र 7वां मंत्र में आया। और बृहदारण्यक में भी अस्तूलम अणु 3:8-8 इतने श्रुतियों में कहा गया। अतएव जो ऐसे तत्व को जान लेता है प्राप्त कर लेता है अनुभव कर लेता है स्वस्वरूपेण वह अभय पद को प्राप्त कर जाता है। और परम धाम जो विष्णु का परम धाम अभय पद से प्राप्त करता है, इस विषय में तैतृ उपनिषद 2:7 आगे दे रहे हैं। यदा ही वैश एतस्मिन् अदृश्य अनात्म्य निरुक्त निलेने अभयम पृष्ठाम विदते अतः सो अभयम गतो भवति। जो ये तादृशी यह आत्मा है इस अदृश्य अनात्म्य अनिरुक्त अनिलयन रूपा अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, वह भी अभय को ही प्राप्त हो गया, वह अभय हो जाता है। इत्यादि श्रुतियों के आधार पर कभी परम धाम को प्राप्त कर गया तो वहां से वह लौटता नहीं है।